ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे कृष्णा। हाँ, भौमासुर के मारे जाने के बाद जो पृथ्वी का पुत्र है, असुर पुत्र,
पृथ्वी भगवान की वंदना कर रही है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज अंग्रये। मेरे साथ, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज पंकजनाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकज पंकज नेत्राय, नेत्राय, नमस्ते पंकज अंग्रये। नमस्ते नमस्ते पंकजांघ्रये। पंकजांघ्रये। नमः सादर नमस्कार पंकज नाभाय भगवान को, जिनके उदर के बीच में कमल का फूल जैसा गड्ढा है। नमः नमस्कार पंकज मालिनी, जो सदैव कमल के फूलों की माला से सुसज्जित रहते हैं। नमः नमस्कार पंकज नेत्राय, जिनकी चितवन कमल के फूल जैसी शीतलता प्रदान करने वाली है, जिनकी चितवन। नमः ते, आपको नमस्कार पंकज अंग्रे, आपको जिनके पैरों के तलों पर कमल के फूल अंकित हैं। पंकज अंग्रे। मेरे साथ, हे प्रभु, हे प्रभु, आपको मेरा सादर नमस्कार है। आपको मेरा सादर नमस्कार है। आपके उदर में आपके आपके उदर उदर में में कमल के फूल जैसा गड्ढा अंकित है। कमल के कमल फूल के जैसा फूल गड्ढा जैसा गड्ढा गड्ढा अंकित है। आप सदैव कमल के फूल की मालाओं से सुसज्जित रहते हैं। आप आप सदैव सदैव कमल की कमल मालाओं से मालाओं सुशोभित से रहते हैं। सुशोभित हैं। आपकी चितवन कमल जैसी शीतल है, आपकी चितवन कमल कमल जैसी जैसी शीतल है। और आपके चरणों में कमल अंकित हैं। और आपके चरणों में आपके कमल चरणों में अंकित कमल अंकित है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा महारानी कुंती ने भी यही स्तुति की थी, जो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 1.8.22 में पाई जाती है। इस श्लोक के शब्दार्थ तथा भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा की गई टीका से लिए गए हैं। ये ध्यान देने की बात है, यद्यपि कुंती द्वारा की गई स्तुति श्रीमद् भागवतम में पहले आई है, किंतु यहाँ वर्णित घटना के अनेक वर्षों पश्चात उन्होंने ये स्तुति की थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे, पुरुषाय आदि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। मेरे साथ, नमो भगवते तुभ्यं नमो भगवते तुभ्यं तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे, वासुदेवाय विष्णवे, पुरुषाय आदि बीजाय पुरुषाय आदि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। पूर्णबोधाय ते नमः। नमः नमस्कार भगवते भगवान को, तुभ्यम आपको, वासुदेवाय वासुदेव को, जो समस्त प्राणियों के आश्रय हैं, विष्णवे सर्वव्यापक विष्णु को, पुरुषाय आदि पुरुष को, आदि मूल आदि बीजाय बीज को, पूर्ण पूर्ण बोधाय ज्ञान को, ते आपको नमः नमस्कार। मेरे साथ, हे वासुदेव, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे श्री विष्णु, हे आदि पुरुष, हे आदि पुरुष, हे आदि बीज भगवान, हे आदि बीज भगवान, आपको सादर नमस्कार है। आपको सादर नमस्कार है। हे सर्वज्ञ, आपको नमस्कार है। हे सर्वज्ञ, आपको नमस्कार है। हाँ, सब जानने वाले को बहुत अच्छी स्तुति कर रही पृथ्वी। अजाय जनयित्रेयस्य ब्रह्मणे अनंत शक्तये, परावर आत्मन भूतात्मन परमात्मन नमोस्तुते। मेरे साथ, अजाय जनयित्रेयस्य अजाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये, ब्रह्मणे अनंत शक्तये, परावर आत्मन भूतात्मन परावरात्मन भूतात्मन परम आत्मन नमोस्तुते। परमात्मन नमोस्तुते। अजाय अजन्मा को,
जनयित्रे जनक अस्य इस ब्रह्मांड के ब्रह्मणे ब्रह्म को अनंत असीम शक्ति जिनकी शक्तियां पर श्रेष्ठ अवर तथा निकृष्ट आत्मन हे आत्मा भूत भौतिक जगत का आत्मन हे आत्मा परम आत्मन हे परमात्मा जो सर्वव्यापी हैं नमः नमस्कार अस्तु हो ते आपको। मेरे साथ अनंत शक्तियों वाले अनंत शक्तियों वाले शक्तियों वाले इस ब्रह्मांड के अजन्मा जनक ब्रह्म इस ब्रह्मांड के ब्रह्मांड अजन्मा के जनक अजन्मा परमेश्वर जनक ब्रह्मा आपको नमस्कार है। आपको आपको नमस्कार है। नमस्कार है। हे वर तथा अवर के आत्मा हे हे वर वर तथा तथा अवर के अवर के आत्मा आत्मा हे सजित तत्वों के आत्मा हे हे सजीव सजीव तत्वों के तत्वों के आत्मा आत्मा हे सर्वव्यापक परमात्मा हे हे सर्वव्यापक सर्वव्यापक परमात्मा परमात्मा आपको नमस्कार है। आपको आपको नमस्कार है। नमस्कार है। हाँ, वर तथा अवर क्या है? अशोक प्रभु श्रेष्ठ तथा निकृष्ट। हैं श्रेष्ठ तथा निकृष्ट। शेष और निकृष्ट। ऊपर ओके, लिखा है श्रेष्ठ तथा निकृष्ट। अवर माने निकृष्ट। हाँ नहीं वही मैं आपको बताना चाह रहा था इसलिए पूछ रहा हूँ। दिया है ऊपर पर लिखा है वो एक्चुअली वर है, वर अवर। जी श्रेष्ठ तो पर होता है जिससे बात नहीं, वर का मुझे पता नहीं, वर नीचे देखा है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। प्रभु जी अवर माने जूनियर होता है वैसे। हाँ तम वै शिशिक्षु शिक्षु अज उत्कटम प्रभो तमो निरोधाय बिभर्ष संवृतः स्थानाय सत्वं जगतो जगत्पते कालः प्रधानम पुरुषो भवान परः। मेरे साथ त्वं वै शिशिक्षु अज उत्कटम प्रभो त्वं वै शिशिक्षु प्रभो तमो निराधाय बिभर्ष संवृतः तमो तमो निरोधाय निरोधाय विभर्ष विभश्च संवृतः संवितः स्थानाय सत्वं जगतो जगत्पते स्थानाय स्थानाय सत्वं सत्वं जगतो जगत्पते जगत्पते कालः प्रधानं पुरुषो भवान् परः। कालः प्रधानं कालप्रधानं पुरुषो पुरुषो भवन भवान् परः। परः। तुम वह निसंदेह शिक्षु सृजन करने की इच्छा वाले अजह अजन्मा उत्कटम प्रमुख प्रभो हे प्रभु तमह तमोगुण निरोधाय संहार के लिए विभर्षि धारण करते हो असमृतः अनावृत स्थानाय पालन के लिए सत्वम सतोगुण जगतः ब्रह्मांड के जगतपते हे ब्रह्मांड के स्वामी कालः काल समय प्रधानम भौतिक प्रकृति अपने आदि रूप में पुरुषः सृष्टा भौतिक प्रकृति के साथ अंतः क्रिया करने वाला भगवान आप परः पृथक परे। मेरे साथ हे अजन्मा प्रभु हे माँ प्रभु सृजन की इच्छा करके सृजन की इच्छा करके करके आप वृद्धि करते हैं आप वृद्धि आप करते हैं बुद्धि करते हैं और तब रजोगुण धारण करते हैं। और तब और रजोगुण तब धारण करते हैं। रजोगुण धारण करते हैं। हाँ, ये सृष्टि रजोगुण में होती है इसलिए ब्रह्मा से करवाते भगवान तो कर ब्रह्मा रजोगुण के अधिष्ठाता देव। इसी तरह जब आप ब्रह्मांड का संहार करना चाहते हैं इसी तरह जब इसी आप तरह ब्रह्मांड का जब आप संहार ब्रह्मांड करना का चाहते संहार हैं करना चाहते हैं तो तमोगुण तो तो तमोगुण तमोगुण और जब इसका पालन करना चाहते हैं और जब और इसका जब पालन इसका करना पालन चाहते हैं करना चाहते हैं तो सतोगुण धारण करते हैं। तो सत्वगुण तो धारण सतोगुण करते हैं। धारण करते हैं। हाँ, तमोगुण के अधिष्ठाता देव शिव जी और सतोगुण के अधिष्ठाता देव परमात्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीन हैं ये इनको गुणा अवतार कहा जाता भगवान के।
तो भी आप इन गुणों से अनाच्छादित रहते हैं। तो भी आप इन तो गुणों भी से आप अनाच्छादित इन रहते गुणों हैं। से अनाच्छादित रहते हैं। हे जगतपति, हे हे जगतपति, जगतपति, आप काल प्रधान तथा पुरुष हैं। आप आप काल काल प्रधान तथा प्रधान पुरुष तथा हैं। पुरुष है। हाँ, काल हैं आप भगवान, कोई डाउट नहीं इसमें, लेकिन भौतिक जगत में काल जो है खाली भौतिक जगत में भगवान का प्रतिनिधि है, करता है। और कितना बलवान है काल, पता है हमको। आ गया इसका समय, कहते हैं ना, काल इतना किसी भी चीज को उलट पुलट एक चीज, और इतना जबरदस्त हीलर है काल, समय। इतनी खराब आपके पास विपत्ति आ गई, कोई आपको मदद करना चाहे तो भी मदद नहीं हो पाती है। मदद क्या करता है काल, धीरे 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 आप अपने को संभाल लेते हैं। इतना जबरदस्त। लेकिन काल यही, खाली भौतिक जगत में प्रधान है तथा पुरुष हैं, फिर भी आप पृथक एवं भिन्न रहते हैं। उसके पश्चात भी आप फिर भी आप पृथक एवं भिन्न रहते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। हरे कृष्णा। सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। पढ़िए प्रभु। नेटवर्क इशू। नेटवर्क इश्यू है, किसी और को दे दी। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी। माता जी, हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। पढ़िए माता। शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात की जय। हे अजन्मा प्रभु, सृजन की इच्छा करके आप वृद्धि करते हैं और तब रजोगुण धारण करते हैं। इसी तरह जब आप ब्रह्मांड का संहार करना चाहते हैं तो तमोगुण, और जब इसका पालन करना चाहते हैं तो सतोगुण धारण करते हैं। तो भी आप इन गुणों से अनाच्छादित रहते हैं। जगतपति, आप काल प्रधान तथा पुरुष हैं, फिर भी आप पृथक एवं भिन्न रहते हैं। सॉरी प्रभु जी, मैं इसको पढ़ दी। तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात की जय। तृतीय पंक्ति में आया जगत शब्द सूचित करता है कि सृजन, पालन तथा संहार के कार्य ब्रह्मांड के संदर्भ में आए हैं। उत्तम शब्द सूचित करता है कि जब कोई कार्य किया जा रहा होता है, चाहे वह ब्रह्मांड का सृजन हो या पालन या संहार, तो उस कार्य से संबद्ध विशेष भौतिक गुण प्रधान बन जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। है जैसे पालन करना है तो सतोगुण प्रधान बन जाता है, संहार करना है तमोगुण प्रधान बन जाता है, सृष्टि करनी है रजोगुण प्रधान बन जाता है। अयम पयो ज्योति अथ अनिलो नभो मात्राणि देवा मन इंद्रियाणि कर्ता महान इति अखिलम चराचरम त्वयि अद्वितीये भगवन् अयम ब्रह्मः। मेरे साथ, अहम पयो ज्योति अथ अनिलो नभो अयम पयो ज्योति तथा ज्योतिरथानिलो नभो नभो मात्राणि देवा मन इंद्रियाणि मात्राणि मात्राणि देवा देवा मन मन इंद्रियाणि इंद्रियाणि कर्ता महान इति अखिलम चराचरम कर्ता कर्ता महान्यखिलं महानित्यखिलं चराचरम् चराचरम् त्वयि अद्वितीये भगवन् अयम ब्रह्मः। त्वयि अद्वितीये अद्वितीये भगवन् अयं भगवन्नयं ब्रह्मः। ब्रह्म। अहम मैं पृथ्वी, पृथ्वी भगवान की स्तुति कर रही है। पयः जल, ज्योति अग्नि, अथ तथा अनिल वायु, नभ आकाश, मात्राणि विभिन्न इंद्रिय विषय, पांच स्थूल तत्वों के संगत, देवा देवतागण, मन मन, इंद्रियाणि इंद्रियां, कर्ता करने वाले, मिथ्या अहंकार, महान समस्त भौतिक शक्ति महतत्व इति इस प्रकार अखिलम संपूर्ण चर चलायमान अवर अचरम जड़ त्वयि तुम्हारे भीतर अद्वितीय अद्वितीय भगवान हे प्रभु अयम यह ब्रह्म मोह। यह भ्रम है कि पृथ्वी
ये ब्रह्म है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जल जल अग्नि वायु वायु आकाश आकाश इंद्र विषय इंद्रिय विषय देवता देवता मन मन इंद्रियां इंद्रियां मिथ्या अहंकार मिथ्या मिथ्या अहंकार अहंकार तथा महतत्व तथा महतत्व महत्त्व आपसे स्वतंत्र होकर विद्यमान हैं। आपसे स्वतंत्र आपसे होकर विद्यमान स्वतंत्र है। होकर विद्यमान है। हो ही नहीं सकता। अहम एवासम एवाग्रे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है लेकिन ये भ्रम है। वास्तव में वे सब आपके भीतर हैं, वास्तव में वे सब आपके अंदर है, सब आपके भीतर है, क्योंकि हे प्रभु आप अद्वितीय हैं। क्योंकि हे प्रभु क्योंकि आप हे प्रभु आप अद्वितीय हैं। हाँ, ये दिखाता है भक्त के गुण। बेटे को मार दिया, इसके असुर था बेटा, और पृथ्वी ने कहा प्रभु आप उसको मेरी मर्जी के बगैर मत मारिएगा। तो पृथ्वी तो बीच में थी नहीं, पृथ्वी सत्यभामा का अवतार मानी जाती है। तो सत्यभामा ने कहा कि राइट अवे इसको मारो, किल हिम राइट अवे, इसको अभी मारो। तो भगवान ने मार दिया। तो पृथ्वी की सहमति थी, ये कहा जाता है। तात्पर्य माता हरे कृष्ण पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। भूदेवी अपनी स्तुति में दिव्य दर्शन की बारीकियों पर प्रकाश डालती हुई स्पष्ट करती है कि यद्यपि भगवान अद्वितीय है और अपनी सृष्टि से पृथक है, किंतु उनकी सृष्टि का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और वह उन्हीं के भीतर टिकी हुई है। इस प्रकार भगवान तथा उनकी सृष्टि एक ही समय अभिन्न तथा भिन्न है, अचिंत्य भेदाभेद, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पूर्व बतलाया था। यह कहना कि हर वस्तु बिना किसी भेद के ईश्वर है निरर्थक है, क्योंकि कोई भी ईश्वर की तरह कर्म नहीं कर सकता। कुत्ते, जूते तथा मनुष्य जैसी वस्तुएं ना तो सर्वशक्तिमान या सर्वज्ञ होते हैं, ना ही वे जगत की रचना कर सकते हैं। दूसरी ओर जिस बात में सारी वस्तुएं एक है, उसमें अर्थ निहित है, क्योंकि हर वस्तु उसी परम सत्य का अंश है। चैतन्य महाप्रभु ने सूर्य तथा सूर्य किरणों का अत्यंत सार्थक दृष्टांत दिया है। सूर्य तथा उसकी धूप एक ही यथार्थ है, क्योंकि सूर्य वह स्वर्गिक पिंड है जो चमकता है। दूसरी ओर सूर्य गोला मंडल तथा सूर्य किरणों में आसानी से अंतर किया जा सकता है। इस प्रकार ईश्वर का अपनी सृष्टि से एकत्व तथा उससे भिन्नता वास्तविकता की अंतिम और संतोषप्रद व्याख्या है। जो कुछ भी विद्यमान है वह ईश्वर की शक्ति है, फिर भी वह उच्च शक्ति रूप जीवों को मुक्त इच्छा प्रदान करते हैं, जिससे वे उनके निर्णयों तथा कार्यों के नैतिक तथा आध्यात्मिक गुण के लिए उत्तरदायी हो सके। इस समग्र दिव्य विज्ञान का स्पष्ट एवं ग्राह्य विवेचन श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लिखा है। क्या सूर्य की किरणें सूर्य हैं? नहीं, हमको सूर्य कहाँ आता है? सूर्य की किरणें आते हैं हमारे पास, गर्मी दे जाते हैं, प्रकाश दे देती हैं, और एक्चुअली सूर्य की किरणें सूर्य नहीं हैं, और हैं भी। सूर्य इसलिए जाना जाता है कि उसकी किरणें हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद, है भी नहीं भी है, वही जो आपका महत्त्व है। ये भौतिक जगत, क्या भगवान ये भौतिक जगत है? बिल्कुल नहीं। भगवान की जड़ शक्ति है ये, या ये बिना भगवान के आया नहीं। अहम एवासम एवाग्रे, जो कुछ है वो सब मैं ही हूँ। मुझसे अगर कोई चीज जुड़ी नहीं है उसको व्यर्थ समझो। भगवान ने बहुत अच्छा अ, अ, ये चतुश्लोकी में वर्णन आता है। तस्य आत्मजो अयम तब पाद पंकजम भीतः प्रपन्ना आर्ति
हर उपसादितः, हरि है क्या है, हाँ हरि है, अब उसादितः तत्पालयनम कुरु हस्त पंकजम शिरस्य शिरस्य अमुष्य, शिरसी होगा, शिरसी करोगे तो आ जाएगा, शिरसी अमुष्य अखिल कल्प कल्प सा कल्प कलमस अपहम, मेरे साथ, तस्य आत्मजो अयम तव पाद पंकजम तस्यात्मजोऽयं तव पादपङ्कजम् भीतः प्रपन्ना आर्ति हर उपसादितः भीतः उपसादितः तत्पालयेनं कुरु हस्त पंकजम पंकजम् शिरसि अमुष्य अखिल कलमस अपहम, तस्य उसका भौमासुर का आत्मजः पुत्र, अयम यह तब तुम्हारे पाद पांव पंकजम कमल सदृश, भीतः डरा हुआ, प्रपन्न शरणागत, आरती दुख शोक हर हे हरने वाले, उपसादितः पास आया है, तत् इसलिए पालय रक्षा करें, एनम उसकी, कुरु रखिए, हस्त पंकजम अपना कर कमल, शिरसी सिर पर, अमुष्य उसके, अखिल सारे कलमस पाप, अपहम समूल नष्ट करने वाले, उसका पुत्र है, उसको आप रक्षा करें, वो राक्षस नहीं है, यह भौमासुर का पुत्र है, यह भौमासुर का पुत्र है, यह भयभीत है यह भयभीत है और आपके चरण कमलों के समीप आ रहा है, और और आपके आपके चरण कमलों कमलों के के समीप आ रहा है, क्योंकि आप उन सबों के कष्टों को हर लेते हैं क्योंकि आप उन सबों के कष्टों को हर लेते हैं जो आपकी शरण में आते हैं, जो जो आपकी आपकी शरण में आते आते हैं। हैं। कृपया इसकी रक्षा कीजिए, कृपया इसकी रक्षा कृपया इसकी कीजिए, रक्षा कीजिए। आप इसके सिर पर अपना कर कमल रखें, आप आप इसके सिर पर अपना कर कमल रखें, रखें, जो समस्त पापों को दूर करने वाला है, जो जो समस्त समस्त पापों को दूर करने वाला है। हाँ पापी पिता के साथ रहा है, उसने पैदा किया है, इसमें कलमश होंगे, आपका हाथ इसके सर पर रख दीजिए, इसके सारे कलमश धुल जाएंगे, वो बात भी सही है, तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ, शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। यह भूमि देवी अपने पोते के लिए संरक्षण मांगती हैं, जो अभी हाल में ही घटी भयावह घटनाओं से बुरी तरह डरा हुआ है, ऐसी घटना हुई तो नेचुरली डरा हुआ है। श्री शुक वाच इति भूमि अर्थ तो वाग्भिः भगवान भक्ति नम्रया दत्वा अभयम भौम ग्रहम प्राविशत सकल रिद्धिमत्, मेरे साथ, श्री शुक वाच इति भूमि अर्थितो वाग्भिः इति भूमि अर्थितो वाग्भिः भगवान भक्ति नम्रया भगवान भक्ति नम्रया दत्वा अभयम भौम ग्रहम दत्वा अभयं भौमगृहं प्राविशत सकल रिद्धिमत्, श्री शुकवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार भूमि देवी द्वारा अर्थित प्रार्थना किए जाने पर भाग भी उन शब्दों से भगवान भक्ति भक्त नम्रया विनीत तत्वा देकर अभयम अभय भौम ग्रहम भौमासुर के घर में प्राविशत प्रविष्ट हुए भगवान, वाह, सकल समस्त रिद्धि ऐश्वर्य से मत युक्त। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह विनीत भक्ति के शब्दों से इस तरह विनीत भक्ति के शब्दों से
भूमि देवी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भूमि देवी द्वारा प्रार्थना किए किए जाने पर परमेश्वर ने उसके पोते को अभय प्रदान किया। परमेश्वर ने उसके परमेश्वर पोते ने को उसके अभय प्रदान पोते को किया। अभय प्रदान किया। हाँ, अभय देने का मतलब अपने शरण में ले लिया। जो भगवान के शरण में है उसको डरने की तो जरूरत है ही नहीं। और तब भौमासुर के महल में प्रवेश किया। और तब भौमासुर के महल में प्रवेश किया, महल में प्रवेश किया, जो सभी प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण था। जो सभी जो प्रकार सभी के प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण था। हाँ, क्योंकि वहां 16,100 युवतियां हैं, राजकुमारियां हैं। तत्र राजन्य कन्यानाम 60,000 अधिकायुतम भौम आहृतानाम विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरि। मेरे साथ, तत्र राजन्य कन्यानाम राजन्य कन्यानाम 60,000 अधिकायुतम 6,000 भौम आहृतानाम विक्रम्य भौमाहितानां विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरि। राजभ्यो ददृशे हरिः। हरिः। तत्र वहां राजवर्ग की कन्याओं का 6,000 अधिक से अधिक अयुतम 10,000 भौम द्वारा आहृतानाम छीन ली गई विक्रम में बल से राजाओं से दद से देखा हरि भगवान कृष्ण ने। अयुतम कहा 6,000 शब्द क्यों आया है? इसमें आया 10,000 हाँ 10,000 से 6,000 अधिक। हाँ, तक 10,000 प्लस 6,000 16,000 हो गया। ठीक है। वहां भगवान कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने 16,000 से अधिक राजकुमारियां देखी, 16,000 से अधिक 16,000 से अधिक राजकुमारियां देखी, जिन्हें भौम ने विभिन्न राजाओं से बलपूर्वक छीन लिया था। विभिन्न राजाओं से बलपूर्वक छीन लिया था। हाँ, वो बेचारे राजा कुछ भी नहीं कर पाए, इतना शक्तिशाली था ये। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कामनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए तात्पर्य माता जी। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील श्रीधर स्वामी पराशर मुनि का वो साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं जैसा कि विष्णु पुराण 5.29.1 में उद्धृत है, जिसके अनुसार भौम के महल में 16,000 राजकुमारियां बंदी थी। कन्यापुरे सकन्या नाम षोडशा तुल्य विक्रमः शताधिकानि ददृशे सहस्राणि महामते। हे विज्ञ, अद्वितीय पराक्रम वाले भगवान ने राजकुमारियों के आवास गृह से 16,000 कुमारियां ढूंढ निकाली। विष्णु पुराण का अन्य प्रासंगिक श्लोक इस प्रकार है। देव सिद्धासुरादीनां नृपानां च जनार्दन हत्वा हि सो असुरः कन्या रुरोधु निज मंदिरे। हे जनार्दन, वह असुर भौमासुर देवताओं, सिद्धों, असुरों तथा राजाओं की अविवाहिता पुत्रियों का हरण करके ले गया और उन्हें अपने महल में बंदी बना लिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद, सादर प्रणाम। धन्यवाद माता जी। पविष्टम स्त्रियो वीक्ष्य नरवर्यं विमोहिता मनसा बभ्रिरे अभीष्टम पतिम देव उपसादितम। मेरे साथ, तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्ष्य नरवर्यं विमोहिता मनसा बभ्रिरे अभीष्टम
मनसा भद्रे अभीष्टम पतिम देव उपसादितम पतिम दैवोपसादितम तम उसको प्रविष्टम प्रवेश करते हुए स्त्रियां वीक्ष देखकर नर मनुष्य में वर्यम श्रेष्ठ विमोहिता मुग्ध मनसा अपने मनु में बब्रे चुना अभीष्टम अभीष्ट पतिम पति के रूप में देव भाग्य से उपसादितम लाई गई। जब स्त्रियों ने पुरुषों में सर्वोत्तम पुरुष को प्रवेश करते देखा, जब स्त्रियों ने पुरुषों में सर्वोत्तम पुरुष को प्रवेश करते देखा, प्रवेश करते देखा, उन राजकुमारी ने जो अंदर बंदी थी, उन्होंने जब भगवान को देखा तो वे मोहित हो गई। उन्होंने मन ही मन, उन सब ने मन ही मन उन्हें जो वहां भाग्यवश लाए गए थे, उन्हें जो भाग्यवश लाए गए थे अपने अभीष्ट पति के रूप में स्वीकार कर लिया। अपने अभीष्ट पति के रूप में स्वीकार कर लिया। भूयात् पति अयं मह्यं धाता तद अनुमोदताम् इति सर्वा पृथक कृष्णे भावेन हृदयं ददुः। मेरे साथ भूयात् पति अयं मह्यम, भूयात् पतिरयं मह्यम, हाँ विसर्ग है तो रो उड़ जाएगा। धाता तद अनुमोदताम् दाता तदनुमोदताम् इति सर्वाः पृथक् कृष्णे इति सर्वाः कृष्णे भावेन हृदयं ददुः। हृदयं भूयात् पंस के पति अयम वह, मह्यम मेरा, धाता विधाता तत् वह, अनुमोदताम स्वीकृत प्रदान करें, इति इस प्रकार सर्वा वे सभी पृथक अलग अलग कृष्ण में भावेन भाव से हृदय अपने हृदयों में ददुहु रख लिया। मेरे साथ पढ़िए। हर राजकुमारी ने इस विचार से कि विधाता इस पुरुष को मेरा पति बनने का वर दें, अपने हृदय को कृष्ण के विचार में लीन कर दिया। अपने हृदय को भगवान के विचार में लीन कर दिया। हाँ, जैसा वृंदावन की गोपियों ने किया था एक बार। ये तो कहते हैं बस यही है, और उनके भगवान तो उनके घर भेजने का इंतजाम कर रहे थे। ऐसा इसमें नहीं लिखा है, बट लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि हमसे अब कौन शादी करेगा, हम तो अब आपसे आप ही हमको अपनी शरण दें, ऐसा करके। इसमें नहीं है ऐसा, भागवतम में ऐसा नहीं लिखा है। ता प्राहिणो द्वारवतीं सुमृष्ट बिरजो अंबरा नरयाने महाकोशान रथ अश्वान द्रविणम महान। मेरे साथ ता प्राहिणो द्वारवतीं सुमृष्ट बिरजो अंबरा नरयानैः महाकोशान रथ अश्वान द्रविणम महान। ताह उनको प्राहिणोत भेजा द्वारवती यानी द्वारका तक, सुमुष्ट स्वच्छ विरजह निष्कलंक अंबरा वस्त्रों से नरयान मनुष्यों के वाहनों पालकों द्वारा 16,100 लड़कियां थी वो, महाविशाल कोशान खजाने रथ अश्वान तथा घोड़े द्रविणम धन संपदा महत विस्तृत। भगवान ने राजकुमारियों को स्वच्छ निर्मल वस्त्रों से सजवाया।
बस निर्मल स्वच्छ वस्त्रों से निर्मल सजवाया। वस्त्र से सजवाया और फिर उन्हें रथ घोड़े तथा अन्य मूल्यवान और उसके पश्चात उन्हें और रथ उनके घोड़े लिए तथा रथ अन्य घोड़े तथा मूल्यवान अन्य मूल्यवान वस्तुओं के विशाल कोषों समेत वस्तुओं के वस्तुओं विशाल के कोषों विशाल सहित कोषों समेत पालकी में द्वारका भिजवा दिया। पालकियों में द्वारका पालकियों भिजवा में दिया। द्वारका भिजवा दिया। ऐरावत कुले भांच चतुः दंतान तरस्विनः पांडुरांच चतुः षष्टिम प्रेरयाम आस केशव मेरे साथ। ऐरावत कुले भांच ऐरावत कुले भांच कुले भांच चतुर्दंतांतरस्विनः चतुर्दंतांतरस्विनः पांडुरांच चतुः षष्टिम पांडुरांच चतुष्षष्टिम प्रेरयाम आस केशवः प्रेरयामास केशवः। ऐरावत इंद्र के वाहन ऐरावत के कुल से युवान हाथियों को चतु चार दांत वाले तरस्विनः तेज पांडुरान श्वेत तथा चतुः षष्टिम 64 प्रेरयाम आज भेज दिया केशव भगवान ने। भगवान कृष्ण ने ऐरावत प्रजाति के कुल के भगवान कृष्ण ने ऐरावत प्रजाति की कुल के 64 तेज 64 सफेद एवं 4 दांतों वाले हाथी भी भिजवा दिए। सफेद एवं 4 दांतों वाले हाथी को भिजवा दिए। हाँ, हाथी सफेद कहाँ होते हैं? सफेद ये वाले 4 दांत वाले हाथी, 2 इस तरफ 2 इस तरफ भिजवा दिए, द्वारका भिजवा दिए वहां से निकाल के। गत्वा सुरेंद्र भवनम दत्त्वा आदित्य च कुंडले पूजितः त्रिदश इंद्रेण महेन्द्रयाणाय च विषप्रियः चोदितो भार्योत्पाट्य पारिजातं गरुत्मति आरोप्य स इंद्रान् विबुधान् निर्जित्य उपानयत्पुरम् मेरे साथ। गत्वा सुरेंद्र भवनम दत्त्वा आदित्य च कुंडले पूजितः त्रिदश इंद्रेण महेन्द्रयाण्या च सप्रियः चोदितो भार्य उत्पाट्य चोदितो भार्यया उत्पाट्य पारिजातं गरुत्मति आरोप्य सेन्द्रान् विबुधः आरोप्य सेन्द्र विबुधान् विबुधान का एक 9 चला गया, एक रह गया। निर्जित्य उपानयत पुरम् गत्वा जाकर सुर देवताओं के राजा इंद्र के भवनम धाम में दत्वा देकर आदित्य इंद्र की माता अदिति को तथा कुंडले उसके कुंडल पूजा किया गया। 30 मुख्य देवताओं इंद्रियण प्रधान द्वारा इंद्रियाणी द्वारा तथा सहित प्रियतमा सत्यभामा
चोदितः प्रेरित भार्यया अपनी पत्नी द्वारा उत्पाट उखाड़कर पारिजातम पारिजात वृक्ष को गरुड़पति गरुड़ पर आरोप्य रखकर स इंद्रान इंद्र सहित विबुधान देवताओं को निर्जित्य हराकर उपानयत ले गया पुरम अपनी नगरी द्वारका में। भगवान तब इंद्र के घर गए। भगवान भगवान तब इंद्र के भगवान घर तब गए देवताओं के राजा इंद्र के घर गए और माता अदिति को उनके कुंडल प्रदान किए। और माता अदिति को माता उनके कुंडल अदिति दिए। को कुंडल प्रदान किए। हाँ, क्योंकि भौमासुर ने चुराए थे काफी चीजें उनके अपने पास सटका के ले गया, अब भगवान लौटा रहे हैं। वहां इंद्र तथा उसकी पत्नी ने वहाँ इंद्र तथा उसकी पत्नी ने कृष्ण तथा उनकी प्रिया सत्यभामा की पूजा की। भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी प्रिया सत्यभामा की पूजा की। फिर सत्यभामा के अनुरोध पर उसके पश्चात सत्यभामा के अनुरोध पर भगवान ने स्वर्गिक पारिजात वृक्ष उखाड़ लिया। श्री भगवान ने स्वर्गिक पारिजात वृक्ष उखाड़ लिया। हाँ, ऐसा नहीं कि एक ही वृक्ष था, पारिजात वृक्ष स्वर्ग में होते हैं। भगवान ने सत्यभामा ने कहा मुझे चाहिए। ये क्यों कहा? पहले ही कहा था। जब हमारे नारद ने रुक्मणी को पारिजात फूल प्रदान किया तो उसमें एक अंदर से जो ईर्ष्या होती है औरतों की वो दिखाई गई है। ऐसा नहीं है, ईर्ष्या तो नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कहा मुझे तो अब पारिजात वृक्ष मेरे महल में चाहिए। ये बात कही तो भगवान ने ले लिया। जो इंद्र और उसकी पत्नी भगवान की पूजा कर रही थी, वही इंद्र भगवान से लड़ने आ गया कि मत ले जाओ, क्योंकि स्वर्ग की चीज है, आप मत ले जाओ। ये करके भगवान ने, यहाँ ज्यादा नहीं वर्णन है, इंद्र तथा अन्य सारे देवताओं को परास्त करने के बाद कृष्ण और पारिजात को अपनी राजधानी ले आए। अब यहाँ पर हमारे क्या है, राय विनोदिनी देवी दासी माता जी हैं क्लास में। र्युमा माता जी क्लास में है माता जी वो। जी प्रभु जी। माता जी। र्युमा माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, उनको अनम्यूट कर रही हूँ। अनम्यूट कर दीजिए। नहीं प्रभु जी, नहीं आए हैं। नहीं है? नहीं है तो ठीक, कोई बात नहीं है, फिर बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे हाँ कहा। जी 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 प्रभु जी, है हैंड रेस किया है उन्होंने। सॉरी प्रभु जी, हाँ मैं नीचे ढूंढ रही थी। हाँ, बोलिए माता जी। आपने कहा था जब तक ये आता है तब तक रुके सुनते रहते हैं, क्या कहना आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। जी प्रभु जी, मैं तो उससे थोड़ा थोड़ा आगे भी आजकल पढ़ के थोड़ा देख रही हूँ। दिमाग बैठता नहीं है ना एक जगह, तो आगे आगे भाग भाग के थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि कुछ मिले पर बस यहीं तक समझ में आया कि यहाँ पे भगवान वो पारिजात का वृक्ष ले आए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा था कि बीच में कोई ऐसी घटना हुई होगी कि या तो इंद्र ने कोई चाल चली होगी कि जो ये वापस ले गए, या कुछ ऐसा, मुझे ऐसा अंदर से नहीं कुछ नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोचा है? इंद्र ने पारिजात वृक्ष दिया, द्वारका में पारिजात वृक्ष है, ऐसा मैं ऐसा समझता हूँ। अब मेरे दिमाग में जो प्रश्न है, हालांकि ये बहुत एक 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 ऐप आ गया माता जी, वो ऐप, हालांकि मैं नहीं सोचता हूँ हमको उसको यूज करना चाहिए। वो ऐप से पूछा गया इस प्रश्न को, तो उसने कहा कि दोनों चीजें हैं, ये भी है और पारिजात वृक्ष ये है, ये वाला जो अभी वर्णन है इसको माना जाए, ये ज्यादा वर्णित है। ऐसा थोड़ी होता है, वो भी भागवतम में है, ये भी भागवतम में है। मैं ऐसा सोचता हूँ माता जी, जो एक आंसर ऐसा है कि पारिजात वृक्ष दिया द्वारका में, उपवन में किसी बगीचे में लगाया गया पारिजात वृक्ष। जब नारद ने रुक्मणी को पारिजात फूल प्रदान किए
तो इनके मन में आया भगवान को सत्यभामा के कि मुझे पारिजात वृक्ष अब अपने महल में चाहिए। जी जो इंद्र ने दिया पहले वो महल में नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। हाँ जी तो अब उनकी जिद थी सत्यभामा की, उनके महल में चाहिए, इसलिए भगवान ने उखाड़ा, अब ले गए। ये तो एक आंसर मुझे जो लगता है, जो हम मान सकते हैं। दूसरा आंसर जो है कि दो अलग अलग कल्प की बात है, एक कल्प में ऐसा हुआ, एक कल्प में ऐसा नहीं हुआ। वो कल्प वाली बात तो ऐसा है, जब कोई आंसर नहीं मिलता तो हम कल्प का सहारा लेते हैं। ऐसा ऐसा जो मैं कह रहा हूँ, इससे आप सहमत हैं? जी प्रभु जी, जो आपने पहला आप काफी बार ये कोट भी किया आपने, मैं डेली सुनती हूँ, आप इस वाले विषय पे रोज ये बात समझाते हैं, ये बिल्कुल ठीक बैठता है कि पहले क्योंकि द्वारका राजधानी में कहीं पर वो लगाया हुआ होगा, लेकिन माता सत्यभामा को जो ईर्ष्या कारण उन्होंने फिर से मांगा, तो भगवान ने फिर उनके महल में लाके स्थापित किया उनके है। महल में, अपने महल में लगाया उन्होंने, ऐसा समझे हम। इससे हमको संतुष्टि हो जाती है। जिज्ञासा और शांति। हाँ, अगर नहीं होती है, दूसरा आंसर यह है कि दो कल्पों की बात, एक कल्प में नहीं दिया, एक में दिया, तो ऐसा जोड़ सकते हैं। तो ये इसलिए मैं आपको पूछा है। मैं यहीं पर ये श्लोक हो सकता है, तो इसको कर लेते हैं। हाँ, ये श्लोक हो जाएगा, क्योंकि आज यहाँ पर एक क्लास है, अभी मुझे अटेंड करनी है, तो इसलिए मैं क्लास इस श्लोक के बाद छोड़ूंगा। स्थापितः सत्यभामाया गृह उद्यान उपशोभनः अन्वगुः भ्रमरा स्वर्गात् तद्गन्ध आसव लंपटाः। मेरे साथ, स्थापितः सत्यभामाया स्थापितः सत्यभामाया गृह उद्यान उपशोभनः गृहोपशोभनः अन्वगुः भ्रमरा स्वर्गात् तत्गन्ध आसव लंपटाः। स्थापित किया सत्यभामाया, सत्यभामा के ग्रह, घर के उद्यान, अपने बाग में लगाया हो, ये बनता है। उपशोभना, सुंदर बनाते हुए, अन्वगुः पीछे लग गए, भ्रमरा भौरे, स्वर्गात स्वर्ग से, उसके पारिजात के साथ, तद उसकी गंध सुगंध, आसव तथा मीठे रस के, लंपटा लालची, लंपट कहते हैं जो लालची। और ये शब्द लंपट चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के लिए यूज किया है। आप जो उनका अष्टक है, चैतन्य महाप्रभु अष्टक का 8वां मंत्र, उसमें लंपट शब्द भगवान के लिए यूज हुआ। एक बार रोप दिए जाने पर पारिजात वृक्ष ने रानी सत्यभामा के महल के बाग को मनोहर बना दिया। इस वृक्ष की सुगंध तथा मधुर रस के लालची भौरे स्वर्ग से ही इसका पीछा करने लगे थे। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप हरे सबका कल मिलेंगे। कल भी क्लास है, कल भी क्लास छोटी होगी, 45 मिनट की होगी। हरे